हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स जो चालू था उसके अंदर हमने दो मेथड खत्म कर दी, एक डायरेक्ट मीन मेथड और एक एज्यूम्ड मीन मेथड। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दी, दोनों के एक एक सम भी गिनवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वो एक अलग मेथड है। मेथड हालांकि तीन में से वही रहेगी बट थोड़ा उसमें डिफरेंट है। आपको आज तीसरी मेथड सीखनी है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, पेन लीजिए और अच्छी तरीके से नोटबुक में सारी बातों को उतारिए। स्टेप डेविएशन मेथड आप कोई मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, मैं आपको अलग अलग मेथड से सम गिनवाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस करने दूंगा। अब आपको वही करना है। मैंने आपको दो सम पढ़ा दिए, दोनों की प्रैक्टिस करने दी थी। आज स्टेप डेविएशन पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन की प्रैक्टिस करने दूंगा। क्लियर? साथ में मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सम गिनेंगे। एक्सरसाइज के अंदर जो बाकी के 4-5 सम हैं वो आपको अलग अलग मेथड से खुद प्रैक्टिस करना है। आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक के जो सम है वो प्रैक्टिस जितना खुद ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, जहां जहां पे थोड़ी सी भी वैरायटी होगी वो मैं आपको नया सिखाता जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल सम चल रहे हैं, एक नई वैरायटी तीसरे नंबर के सम के अंदर है, वहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। देन मे बी 5th या 6th सम के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो रिपीट नहीं हो रही है, तो वो भी एक वैरायटी है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इन शॉर्ट वो अलग अलग 2-3 सम करेंगे, उसके बाद जितने जो बचेंगे उसको आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम कॉलम बनाते थे। कौन सी कॉलम बनाते थे? सबसे पहले हम कॉलम बनाते थे xi की। क्लियर ना? जो हमारा मिड पॉइंट रहता था, मिड पॉइंट, नया xi जो आप बनाते हो वो, यानी कि इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, 55 प्लस 68 डिवाइड बाय 2 यानी 133 डिवाइड बाय 2 66.5। रेडी? इंक्रीमेंट कितने का है देख लीजिए, इंक्रीमेंट कितने का है 68 माइनस 65। देखो इंक्रीमेंट समझ में ना आए तो आप हायर माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी देख लो तो पता चल जाएगा। बराबर? 68 माइनस 65 कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3। इन शॉर्ट आपको पता चल जाएगा कि आपका इंक्रीमेंट कितना है। बराबर? तो यहाँ पे आप वैसे ही क्या करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ। बराबर? 66.5 में 3 बढ़ा दो 69.5, 69 में 3 बढ़ा दो 72.5, फिर 72 में 3 बढ़ा दो 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। क्लियर? चलिए एक्सआई मिल गया, नया एक्सआई। रेडी? समझ में आई बात? इस हिसाब से आप एक्सआई को ढूंढ सकते हो ना। अब बात हम सीख रही है आज स्टेप डेविएशन को। स्टेप डेविएशन सीखने के लिए स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला भी आना बहुत जरूरी है। तो स्टेप डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला आपको मैंने सिखा दिया था। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इनटू h। ब्रैकेट बनाइए, ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर? रेडी? चलिए, यानी कि अब मुझे एक कॉलम बनानी पड़ेगी नई, कौन सी? ui की कॉलम बनानी पड़ेगी। ui की कॉलम बहुत इजी, मैंने आपको पहले बताया, अगले लेक्चर में बताया था कि ये जो मेथड है वो मेथड सबसे इजी क्यों है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। देखिए नॉर्मल हो गया, उसके बाद देखिए हमें कॉलम बनानी रहेगी ui की। तो ui की कॉलम बनाने के लिए आपको एक चीज यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगी, क्या कि ui का हमारा फॉर्मूला भले है xi माइनस a अपॉन h है हमारे पास, बट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। कैसे? देखिए सबसे पहले आपको किसी को एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास a है। मैंने आपको ऑलवेज सिखाया कि पहला एज्यूम करो, अब बीच में से एज्यूम करोगे तो भी आंसर तो आएगा, लेकिन उसमें माइनस प्लस की जगह हमारी रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई एज्यूम कर लेंगे। चलो इसको एज्यूम कर लिया a, मतलब कि ये तो हो गया 0। अब यहाँ पे आपको बिना कोई कैलकुलेशन किए सीधे क्या लिख देने हैं? नंबर्स लिख देने हैं 1 2 3 4 5 6। ये हो गई कैलकुलेशन, इसलिए ये बहुत इजी है। क्यों ऐसा? अगर ये 0 यहाँ पे कहीं पे होता तो नीचे वाले प्लस आते, ऊपर वाले माइनस 1 2 3 4 पर नंबर्स ही आते सीक्वेंस। आप चेक करके देख लीजिए। चलो मैं इसको चेक करता हूं। 78.5 माइनस, यानी कि इसके फॉर्मूला वैल्यू रख रहा हूं, 78.5 माइनस 66.5। क्या? इन शॉर्ट 78.5 माइनस 66.5। 78 में से 60 को पहले तो निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा कि 78 मतलब 8 और 4 12 हो गए, डिवाइड बाय h यानी कि इंक्रीमेंट कितना है 3 का, 3 4 जा 12 आ गया 4।
वो आता ही होगा, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आता ही होगा, पर वो एक कंडीशन पे ही आता होगा। कौन सी कंडीशन? ये जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस, देखिए यहाँ पे है इंक्रीमेंट सेम है, ये सेम इंक्रीमेंट अगर होगा तो ही आप ये चीज लिख सकते हो स्टेप डेविएशन में, वरना स्टेप डेविएशन में भी सारे टर्म के लिए ये वाली फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट स्टेप डेविएशन के जनरल केसेस के अंदर, जनरल मतलब 99% सम के अंदर सीधा ही दिया होता है, बराबर? तो ध्यान रखिएगा, फिर भी 99% कहा है मैंने, 1% नहीं कहा, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया। अब ये इजी थोड़ा है, उसका एक और रीजन बताता हूं। एक तो ये रीजन सीधा कि आपको कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 करनी है, कुछ बिना कैलकुलेशन के सामने लिख देना। अब जब आप FIDI माफ कीजिए FIUI जब बनाते हो तब कैलकुलेशन तो देखिए कौन कौन से नंबर से, नॉर्मल नंबर से कैलकुलेशन हो रही है 1 2 3 4 5 6 से। 0 लिखते तो 1 2 3 से ही रहती, यानी कि बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, बराबर? देखिए जैसे कि ये है 2 into 0, FI से करना है 2 into 0 0, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 एंड 2 6 जा 10। देखिए कितनी इजी है, कितनी इजी कैलकुलेशन है, कुछ था। अब यही चीज आप सोचो, ये चीज आप अब इस फॉर्मूला को मैंने यूज किया, मैं सपोज डायरेक्ट मेथड यूज करता, ये फॉर्मूला आपको करना ही है, आपको सम हर एक मेथड से गिनना है, आपको करना ही है ये चीज। क्या कि अगर मैं इस सम को डायरेक्ट मेथड से गिनता तो क्या मेरे पास आंसर आता? अगर मैं इस सम को डायरेक्ट मेथड से गिनता तो मेरे पास आंसर क्या आता? देखिए FIXI था आंसर के लिए, तो मेरे पास FIXI करना पड़ता मुझे, मतलब कि मुझे ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ता। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे देखो कितना इजी। सेम थिंग DI होता तो DI में भी यहाँ पे तो नंबर से आते हैं बड़े बड़े पॉइंट वाले, तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। यानी कि स्टेप डेविएशन इस वजह से बहुत इजी है कि आपका UI का जो कॉलम बनता है उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, सीधा लिख देना होता है। और FIO का कैलकुलेशन जो बनता है बहुत इजी बनता है, बहुत इजी, ठीक है। चलिए अब उसके सिग्मा की जरूरत पड़ने वाली है तो उसका टोटल कर देते हैं, और FI के भी सिग्मा की जरूरत पड़ने वाली है तो उसका भी टोटल कर देते हैं। चलिए सबसे पहले ये कर देते हैं, 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 और 7 24 4 28 2 30। चलिए ये मिल गया 30, इसका टोटल कर देते हैं 8 10 14 14 4 18 6 24 2 2 4 2 6 2 8 और 1 94 मिल गया। फिर से एक बार कर लेते हैं, मिस्टेक ना हो, ये चीज ध्यान रखना, दो बार कैलकुलेशन कर लो, टाइम भले थोड़ा जाएगा लेकिन क्लियर हो गया, पता चल जाएगा। 8 4 12 12 6 18 18 4 22, देखो मिस्टेक आई, सॉरी 8 4 12 12 6 12 और 2 14 14 4 18 6 22, ओके 2 2 2 4 8 9, ओके डन, रेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो 98 मेरा सिग्मा FIO हो गया। अब मुझे सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। देखिए ए क्या था मेरा 66.5, उसको छेड़खानी मत करो, ए को किसी भी अभी ए को कुछ करने का ही नहीं, पहले क्या करो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। FIO क्या है मेरे पास 94, सिग्मा FI क्या है मेरे पास 30, इंक्रीमेंट मेरे पास कितना है 3 का, देख लीजिए है ना, इंक्रीमेंट 3 का, एच मतलब इंक्रीमेंट, कट कर दो 10, 66.5 प्लस 10 से कट करोगे 9.4 हो जाएगा, 9.4। चलिए 66 प्लस 9 75.4.5.9 यानी 75.9 मुझे मेरा x बार मिल जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में बताया गया था कि 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन द हॉस्पिटल बाय द डॉक्टर and number of heartbeat per minute were recorded as summarized as follow, find the mean heartbeat per minute this one woman children method। यानी कि आपको heartbeat number of heartbeat per minute and number of women आपको बताया गया था, उसके ऊपर से इंस्टेड आपको इनडायरेक्टली मीन ढूंढना है, ढूंढ लिया मीन 75.9, सिंपल। ये जो मेथड है उसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एक बार फिर से बताता हूं क्या करना है आपको, ये दोनों चीजें दी हुई होगी, तीसरी कॉलम आपको कंपलसरी बनानी रहेगी जैसे मैंने आपको बताया था। तीसरी कॉलम कैसे बनाओगे, फिर से एक बार दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, एक दो करके चेक कर लो इंक्रीमेंट प्रॉपर जा रहा है, मतलब क्या करेंगे अगर प्रॉपर इंक्रीमेंट जा रहा है तो यहाँ पे उतना ही प्रॉपर बढ़ाते जाएंगे।
अब यूआई जो है वो इजी क्यों है, क्योंकि जो चीज आपने एज्यूम की उसके नीचे वाले सारे प्लस 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाले सब माइनस 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो ऊपर कोई है ही नहीं, इसलिए मैं आपको प्लस ही दिलवा रहा हूँ क्योंकि माइनस की झंझट ही ना है। फिर आपको कॉलम बना रहेगी एफ आई यू आई की, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना रहेगा। कर दिया भाई, 2 0 4 1 3 2 देखिए कितना इजी है, सिर्फ अंदर वैल्यू पुट करके आंसर आ जाना है। यही सम अगर आप डायरेक्ट मेथड से गिनते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनती है, आपको गिन के चेक करना है, ट्राई भी करना है, आपको खुद पता चलेगा कि स्टेप डेविएशन कितना इजी है। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम गिनते हैं और उसके भी बाद एक ऐसी फ्रीक्वेंसी गिनते हैं जहां पे इंक्रीमेंट जो है इक्वल है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब दूसरी इक्वालिटी वाला सम गिनते हैं जिसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नाम की एक चीज बताई गई है। देखिए, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी यहां पर बताई गई होगी उसमें कोई एक टर्म ऐसा होगा जो या तो खाली दिया होगा, या तो एबीसीडी का कोई लेटर दिया होगा, या तो डैश करके दिया होगा, या एफ दिया होगा। क्लियर? ऐसे दूसरे सम भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, F1 F2 A B P Q दोनों में डैश। क्लियर? वैसे सम अगर होता है तो आपको क्या करना है, ऐसे सम में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, दोनों सेम है, मेथड भी दोनों के अंदर सेम जाना है कि आपको ये टाइप के जो सम है वो जहां तक हो सके वहां तक स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है। आंसर तीनों मेथड से आता है, बट जहां तक हो सके वहां तक अगर आप इसको स्टेप डेविएशन से करोगे तो आपके लिए वो ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले एक्साइड हिस्ट्री पे कॉलम ढूंढ लेते हैं। 11 + 13 24 डिवाइड बाय 2 12, इंक्रीमेंट है 2 2 का, बढ़ाते जाते हैं 14 16 18 20 22 एंड 24। रेडी? नाउ अब यहाँ पे यूआई की कॉलम बनेगी जिसको अंदर आपको एक्सआई में से किसी को एज्यूम करना होगा। मैं हर वक्त आपको ये एज्यूम करा था, क्लियर ना? बट अगर आप इसको एज्यूम करोगे तो भी आंसर तो आएगा ही, बट और ज्यादा इजी बनाने के लिए आपको जो चीज मिसिंग दिया हुआ है उसके सामने जो हो उसको आप एज्यूम करो तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में एक दफा एफ हट जाएगा, यानी कि 2 बार एफ की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कैसे वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। बट दूसरी एक चीज कि अगर मेरे पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती, जैसे कोई यहाँ पे होती 6 की जगह पे कोई यहाँ पे F1 होता, तो पहली जो F1 यानी कि शुरुआत में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है उसके सामने जो है उसको एज्यूम कर लो, क्योंकि वो हट जाएगा, एक ही बचेगा। यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहे कितनी भी हो उस टाइम फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है उसके सामने वाला अगर आप एज्यूम करते हो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक, चलिए जैसे कि मैंने इसको एज्यूम किया A, तो ये तो 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नीचे वाले सब +1 2 3 4, ऊपर वाले सब -1 2 3 4। ये होता ही है, ui का फॉर्मूला है xi - a/h, सिंपल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई fi ui, पहले वो ढूंढ लेते हैं। चलिए fi ui ढूंढ लेते हैं। सेवन 4 जा, ये करना पड़ेगा सबसे पहले क्योंकि हमें fi ui करना है। ये सब नंबर्स को क्या करना है, मल्टीपल करना है। ठीक है, चलिए बट माइनस की साइन ध्यान रखिएगा बस। रेडी? चलिए 6 3 18, 9 2 18, 0 सॉरी -30, 0 5 1 5, 4 2 8। नाउ सिग्मा fi थोड़ा कर देते हैं, माइनस वालों का पहले करता है उसके बाद ये करते हैं, क्योंकि ये छोटे नंबर है आपको दिख ही रहा है। चलिए 18 और 18 नॉर्मल जरा देखो, डायरेक्ट करना तो भी कर सकते हो आप। 27 2 3 4 5 6 7 -77, ये कितना आ जाएगा 8 और 5 13, हटा देंगे उसको वहां से 4 6 64 हो जाएगा, बट माइनस। चलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू c यानी कि h। अब आपको मैंने एक चीज बताई हुई थी बहुत पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर, क्या कि जब भी कभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी तब तब आपको मीन दे दिया जाएगा, यानी कि आपको उस वक्त x बार नहीं ढूंढना होगा, आपको x बार की वैल्यू दी जाएगी, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी। यानी कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, बताया गया है कि x बार जो है वो कितना है 18। द मीन पॉकेट अलाउंस देखो दिया गया है, द मीन पॉकेट अलाउंस इज
18 रुपीज 18, मतलब कि आपको x बार जो है वो 18 बता दिया गया है तो उसको 18 रख देते हैं। a की वैल्यू मैंने एज्यूम की कौन सी 20, उसको भी रख देते हैं। सिग्मा fi मेरे पास आ गया कितना -64। सिग्मा fi में देखिए बच्चों खास ध्यान रखो, जितने मेरे पास नंबर्स है वो सारे नंबर्स तो जोड़ लिख दो और साथ में ये जो f है उसको भी प्लस करके लिख दो, जैसे कि प्लस f। नंबर्स को टोटल कर दिया पहले, जैसे कि मैं नंबर को टोटल कर देता हूं। मेरा जो मुझे सिग्मा fi सबका चाहिए वो क्या मिलेगा मुझे 6 6 12 1 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25 10 35, 5 40 और 4 44 प्लस f, क्योंकि f की है तो सिग्मा fi की जगह पे आप लोग क्या रखोगे 44 प्लस f इंटू h। इंक्रीमेंट कितने का है 2 का, सिंपल है। चलिए अब क्या करना है, कम यहाँ प्लस की साइन है, सॉरी क्या करना है 20 को इस तरफ ले लो तो पहले वो हट जाता है, -2 हो जाएगा, सिंपल 18 -20 -2 रेडी। इस तरफ क्या हो जाएगा -64 इंटू 2 डिवाइड बाय 44 प्लस f। ओके चलिए माइनस माइनस प्लस 2 2 कट, 44 प्लस f को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, यहाँ 1 बचा ना इसलिए 44 प्लस f एज इट इज, सामने 64 हो गया। 44 को उस तरफ भेज दो, 64 माइनस 44 कितना हो जाएगा 20, मिल गई f की वैल्यू सिंपल। क्वेश्चन में भी पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ f, find the missing frequency of f when pocket allowance means x bar is equal to 80। अब तक जितने सम हमने गिने उसके अंदर आपको सारी बातें बता दी गई थी और कहा गया था कि भाई x बार ढूंढो। अब x बार बता दिया गया और कहा गया भाई फ्रीक्वेंसी में से कोई एक मिसिंग है उसको ढूंढो, चलो ढूंढ लिया, सिंपल। अब यहाँ पे मान लो कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती f1 एंड f2, तो क्या होता, नॉर्मल बता रहा हूं, f1 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसके सामने वाला हम एज्यूम करते तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, f2 वाला टर्म बचता, यानी यहाँ का टोटल जो आता उसके अंदर f2 प्लस में लिखा जाता, जैसे यहाँ पे लिखा गया 44 प्लस f, जैसे यहाँ पे क्या लिखा जाता -64 प्लस f2, यानी कि यहाँ दोनों जगह पे f2 रहता, क्लियर ना, यहाँ भी f2 रहता क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया है, यहाँ पे क्या रहता f2। अब यहाँ पे f1 प्लस f2 दोनों रहते हैं, f1 प्लस f2 दोनों रहते ना, बट उस f1 f2 को भी हम सॉल्व कर सकते थे, कैसे f1 प्लस f2 प्लस ये, तो उस वक्त आपको टोटल भी दे दिया गया होगा, उस वक्त आपको सिग्मा fi की वैल्यू n के तौर पे दे दी गई होगी। समझो बच्चों अच्छे तरीके से, आपको जब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी तब आपको x बार दिया होगा, बट जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी तब x बार के साथ साथ x बार तो दिया ही होगा बट उसके साथ साथ आपको n की वैल्यू यानी कि सिग्मा fi की वैल्यू भी आपको दे दी गई होगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना कि आप लोग को करना क्या है कि सिग्मा fi जो है सिग्मा fi वो अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके लिखना, ठीक है। फटाफट लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख दीजिए। चलिए बच्चों एक नया वैरायटी वाला सम करते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर ये इंक्रीमेंट जो है वो जरा देखिए 50 से 52, 52 से 55 माफ कीजिए, यहाँ 52 होना चाहिए लेकिन है क्या 53 से 55, 56 to 58, 59 to 61, 60 to 64, मतलब कि ये रिपीट होना चाहिए लेकिन हो रहा है नहीं। इंक्रीमेंट सेम है, हर एक में इंक्रीमेंट सेम है, 3 का बढ़ावा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि इंक्रीमेंट कहां से देखते हैं हम, हायर माइनस लोअर, यानी 52 माइनस 50 यानी कि 2 देखेंगे, बट ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जब कभी भी क्या, जब कभी भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, आपको 50 से 52 क्या 50 से 52 तो 52 से 55 होना चाहिए। तो ऐसा वक्त अगर ना हो, एक नंबर आगे हो, तो आपको उस सम को सुधारना पड़ेगा, मतलब कि ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन द सेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा लोअर लिमिट में और हायर लिमिट में, दोनों में चेंज आएगा हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ। लोअर लिमिट पे से आपको 0.5 निकालना पड़ेगा और हायर लिमिट पे 0.5 बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, 50 में से 0.5 निकालो, क्या बचेगा 59.5, 52 पे 0.5 ऐड करो, क्या हो जाएगा 52.5, इसमें से 0.5 निकालो, क्या हो जाएगा 52.5, इसमें 0.5 ऐड करो, क्या हो जाएगा 55.5, इसमें से 0.5 निकालो, क्या मिल जाएगा मुझे 55.5, 58.5 निकालो 58.5, 61.5 निकालो 61.5,
64.5। यानी कि ऐसा मुझे पहले बनाना पड़ेगा, मुझे फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। मैंने फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया, देखिए अब सारा इक्वल हो गया। देखिए 52.5, 55, 58 और अब आपको h ढूंढना है। 52.5 में से 49.53, इस तरीके से आपको प्रॉपर और राइट h मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को खास। बस यही वैरायटी है, बाकी सब इजी है, हमने किया था नॉर्मली। xi ढूंढ लेते सबसे पहले, तो दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 59.5 और 52, मतलब कि पहले तो 52 59 प्लस 52 कर देते हैं और 101.551 यानी 102 का आधा 51 में इंक्रीमेंट 3 का करते जाओ 54 57 60 एंड 63। ठीक है ना, 51 3 54 3 57 3 60 3 63 डन। नाउ अब बनेगा भाई मेरा ui, फॉर्मूला तो मेरे पास पहले से है, xi - a/c मींस h। एज्यूम कोई भी कर सकते हो, वो तो नॉर्मल है, आप इसको एज्यूम कर लो भाई। a एज्यूम कर लेते हैं इसको 0 1 2 3 4। ठीक है ना, चलिए ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा fi है। ओके, तो मुझे सिग्मा fi चाहिए, मुझे टोटल करना होगा। आप इसका टोटल करोगे आपको मिलेगा 400, मुझे पता है सीधा मिलेगा 400। इसका करते थे पहले मल्टीप्लाई fi ui पहले ढूंढ लेते हैं, फिर टोटल करते थे। पहला टर्म तो 0 101 1 जा 1 सॉरी 110 1 जा 110 135 2 जा 135 मतलब कि 200 और 70 1153 जा 345 25 4 जा 100। सिंपल ना, चलिए टोटल कर देते सबका। सिग्मा fi ui 5 7 8 12 8 25। सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। अब x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू सी। आप n की जगह पे सिग्मा fi भी लिख सकते हो, बराबर। ये सम आप fi di से भी कर सकते हो, मतलब कि एज्यूम इन से भी कर सकते हो। यही सम आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको पहले यहां में चेंज करना रहेगा, उसके बाद आपको तीन में से कोई मेथड ठीक लगे। भाई मुझे सुटेबल ये लगी तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, चलिए एज्यूम क्या किया था, a 51 fi ui क्या मिला 825 n क्या है मेरा 400 इंक्रीमेंट मेरा कितने का है 3 का। सिंपल, नॉर्मल से कैलकुलेशन कर दो, पहले इनको सॉल्व कर दो, उसके बाद इसके अंदर ये ऐड कर दो, जो मिलेगा वो आपका होगा x बार। इसका आंसर लेके आओ और कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे लिख के दो, पता चलेगा आपको कितना आया कैलकुलेशन। पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको देख दे रहा हूं, पहले इसको 4 से डिवाइड कर दो, नंबर मिल जाएगा, पॉइंट पॉइंट कट करके 3 से मल्टीपल कर दो, या तो 3 से मल्टीपल करो फिर 4 से डिवाइड करो, 2 पॉइंट कट करो, उसके बाद 51 को ऐड कर दो। सिंपल, और उसके बाद आपको जो मिलेगा वो x बार होगा। ओके, सो बच्चों 5 सम तक अलग अलग वैरायटी के हमने बहुत सारे सम किए, अलग अलग मेथड से इवन सम किए। नेक्स्ट जो भी सम दिए हैं 6 7 8 9 10 जितने भी दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। आपको पता चलना चाहिए अलग अलग मेथड से, आपको जो सुटेबल जो भी ठीक लगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक सम तीन मेथड से गिनो, बट जो भी आपको ठीक लगती है वो मेथड उसके अंदर यूज करो, और अंत तक ऐसा होना चाहिए कि सारी मेथड कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड सारा सम कर दी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपको अलग अलग मेथड यूज करनी है अलग अलग सम के लिए, तो आपको खुद आइडेंटिफिकेशन होगा कि सर कौन सी मेथड कहां पे करें, कौन सी सम में कौन सी मेथड ज्यादा मेरे लिए इजी रहेगी। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, और अगले लेक्चर के अंदर मोड की प्रैक्टिस करनी है, तो मोड का फॉर्मूला लर्न करके आइएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से मोड z इज इक्वल टू जो भी हमारा फॉर्मूला था n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f1 इनटू c, तो वो सारा फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और उसके बाद उसके सम आपको आएंगे। ठीक है, सो तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहो, और कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।